जिंदगी अनमोल है। यह कहानी एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का था जिसका नाम था सुमित। सुमित एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था और हर दिन काम में व्यस्त रहता था। सुमित का मानना था कि जीवन सिर्फ मेहनत करने का नाम है और उसे किसी भी चीज की कीमत तभी समझ में आती है जब वह उसे पाने के लिए संघर्ष करता है। वह एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां उसकी पढ़ाई औसत थी, लेकिन सुमित की एक खास आदत थी। वह कभी किसी से अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बोलता था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अगले दिन के काम में ही रहता था। सुमित की जिंदगी में कोई विशेष बदलाव नहीं था और वह हमेशा यही सोचता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। एक दिन सुमित को एक कॉल आई जो उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हुई। उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। सुमित को जैसे ही यह खबर मिली, उसका दिल टूट गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मां की हालत बहुत गंभीर थी। यह घटना सुमित के लिए बहुत कठिन समय था। अस्पताल में सुमित की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था दीपा। दीपा एक समाज सेविका थी जो अस्पताल में मरीजों की मदद करती थी। वह हर रोज घंटों अस्पताल में समय बिताती थी और मरीजों के परिवारों के साथ बात करती थी। दीपा का दृष्टिकोण जीवन के प्रति अलग था। वह हमेशा कहती, जिंदगी अनमोल है, इसे खुलकर जीना चाहिए। सुमित ने दीपा से एक दिन पूछा, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या कभी आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई? दीपा ने हंसते हुए कहा, जीवन में कठिनाइयां तो आती है, लेकिन हम उन्हें अपनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम किसी भी स्थिति से डरकर पीछे हट जाए तो जीवन का असल मतलब हम नहीं समझ पाएंगे। दीपा की बातें सुमित को में गहरी छाप छोड़ गई। उसने महसूस किया वह हमेशा जीवन के संघर्षों से डरता रहा था और कभी उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश नहीं की थी। उसकी मां का हालचाल बेहतर होने के बाद सुमित ने सोचा कि अब उसे अपने जीवन को एक नई दिशा में बदलना होगा। सुमित ने दीपा की बातों को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खुद को खोजने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यह यात्रा न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी थी। सुमित ने पहले एक शांत गांव में यात्रा शुरू की, जहां उसने खेती और प्रकृति जीवन जीने के बारे में सीखा। वहां उसने महसूस किया कि जीवन के छोटे छोटे पल भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन उसने एक किसान से पूछा, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? क्या आपके पास बहुत पैसा है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा जरूरी नहीं है बेटा, खुश रहने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। जब आप सूरज को उगते हुए देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दिन नया अवसर है। सुमित ने इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया। उसने सोचा कि उसे जो कुछ भी मिला है उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए और उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। वह अपने परिवार से दूर एक छोटे से घर में रहने लगा और उसने खुद को पूरी तरह से प्रकृति के साथ जोड़ा। सुमित की यात्रा ने उसे न केवल अपने जीवन के बारे में नई सोच दी, बल्कि उसने नए दोस्त भी बनाए। एक दिन एक महिला ने सुमित से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं है क्या? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं तो सभी के पास है, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर जीते हैं तो हमें उन्हें डर के बजाय अपनाना चाहिए। इस महिला का नाम था रिया। रिया एक लेखिका थी जो जीवन के अनुभव पर लिखती थी। वह सुमित की तरह ही जीवन में बदलाव की तलाश में थी। रिया ने सुमित से कहा, तुमने सही कहा सुमित, जिंदगी को खुलकर जीने का मतलब है उसे हर हाल में स्वीकार करना और हर एक पल को खुशी से जीना। रिया और सुमित के बीच दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से जीवन के हर पहलू के बारे में खुलकर बात की। वे एक दूसरे से सीखते और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करते। एक दिन रिया ने सुमित से कहा, तुम्हारी यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि
जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम किसी दूसरे को खुश देख सके। सुमित ने अपने जीवन को अब पूरी तरह से जीने का फैसला किया था। वह अपनी यात्रा के दौरान समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ संघर्षों का नाम नहीं है, बल्कि उसे जीने का सही तरीका यह है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम खुद से प्यार करें और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। सुमित ने अब एक नया जीवन शुरू किया। वह अपनी यात्रा की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने लगा, ताकि दूसरों को भी यह समझ में आए कि जिंदगी अनमोल है और हमें इसे खुलकर जीना चाहिए। उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में थी, एक ऐसी दिशा जहां उसने अपने डर, परेशानियों और कठिनाइयों को चुनौती दी थी और जीवन को पूरी तरह से अपनाया था।